कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। 5 साल रहने के बाद भगवान राम में आस्था कर रहे हैं और भगवान राम में आस्था करने की वजह से ही रामचरितमानस को पढ़ा। नमस्कार दर्शक इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं तिवारी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक हिंदुत्व के ठेकेदार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा योद्धा बताते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की ही शरण लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद महोदया के द्वारा खुले मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन भी किया जाता है, जो कि उनकी दोहरी राजनीति को बयां करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, जो कि इस समय बीजेपी से बदायूं की सांसद हैं, उनके द्वारा लगातार खुले मंच से अपने पिता का समर्थन किया जाता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी खुद को एक दूसरे का कट्टर प्रतिद्वंदी बताते हैं, तो रोजाना एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सांसद महोदया के द्वारा लगातार खुले मंच से अपने पिता का समर्थन कर दिया जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के ठेकेदार होने पर सवाल खड़े करता है। बड़े बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं, उनके द्वारा लगातार संघमित्रा की बयानबाजी पर उनकी खामोशी ये बताती है कि किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं के साथ बड़ा खेल किया जा रहा है। जरा गौर से सुनिए। रामचरितमानस पर घिरते विवादों के बाद एक बार फिर से बेटी बाप के समर्थन में उतर आई और संघमित्रा मौर्य के द्वारा समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किस तरह से समर्थन किया गया। गौर से सुनिए उस बयान को। पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा और उन्होंने उस लाइन को अगर कोट किया तो शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है, शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। तो सुना आपने किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि हिंदुत्व का पुरजोर विरोध करते हैं और हिंदुत्व के विरोध में उन्होंने रामचरितमानस की चंद लाइनों पर भी सवाल खड़े कर दिए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद महोदया हैं, जो उनका खुलकर समर्थन करती हैं, और उनकी बयानबाजी पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, यानी कि बड़कौआ नेता जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते थे, वो भी खामोश हैं और कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये पहला वाकया नहीं है जब संघमित्रा मौर्य के द्वारा खुलकर खुले मंच से पिता का समर्थन किया गया हो। इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव का दौर था और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनकर भाजिल नगर की सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ था, वहां पर जब हमला हुआ तो किस तरह से संघमित्रा मौर्य ने, तो बीजेपी की सांसद ने जब पिता पर हमले की ये खबर सुनी तो किस तरह से बीजेपी की प्रत्याशी पर जमकर मोर्चा खोल दिया। तो वहीं अपनी ही सरकार पर जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की, उसने कहीं न कहीं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे संघमित्रा को बीजेपी से सांसद बना दिया गया। जरा गौर से सुनिए संघमित्रा के उस बयान को जो पिता के हमले के बाद निकलकर सामने आया था। और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी। सुना आपने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को अपने आप का कट्टर विरोधी बताती है, तो वहीं लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी करती नजर आती है। लेकिन देखा जाए तो ये खेल कुछ वाकई में अलग नजर आता है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के एमएलसी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हैं, पर वो समाजवादी पार्टी के नेताओं की आलोचना के साथ साथ विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आलोचनाओं का सामना करते हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को दरकिनार करती हुई संघमित्रा मौर्य, जो कि बीजेपी से बदायूं की सांसद हैं, उसके बावजूद वो पिता का समर्थन करने पर उतर आती हैं और एक बार नहीं बारंबार वो पिता का ही समर्थन करती हैं और पार्टी की विचारधारा को पैरों तले रौंद कर रख देती हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं, किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल करते हुए संघमित्रा मौर्य की इस बयानबाजी पर खामोशी के अलावा और कुछ नहीं कहते। तो आखिर कब तक हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करेंगी बीजेपी सांसद, ये एक बड़ा सवाल है। और कब तक पार्टी के द्वारा संघमित्रा मौर्य पर कार्यवाही नहीं की जाएगी।